हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माय लवली ट्रबल मेकर के एपिसोड्स। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जिमिंग शसु से कहता है कि हे तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। शिनिंची उसको पढ़े कहता है टाइटली कि नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जिमिंग कहता है कि मैं ठीक है नहीं जाऊँगा, पर क्या तुम मुझे थोड़ा जेंटली पकड़ सकते हो। और ये सुन के शिनिंची हटा के बोलता है कि हाँ हाँ। और फिर वो बोलता है जिमिंग कि ये तुम हंस क्यों रहे हो। और उसने उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि उसके हाथों पे ऑलमोस्ट निशान ही आ गए हैं। और स्माइल करते कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो उसका मतलब हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पर फूंक मार सकता हूँ। और फिर वो जहाँ पर उसने उसका हाथ पकड़ा था वहाँ पर वो फूंक मारने लग जाता है, जिससे कि जिमिंग का हार्ट जो है वो फ्लटर करने लग जाता है। जिमिंग अपना हार्ट रिलीज़ करते हुए बोलता है कि हे छोड़ो। फिर वो कहता है क्या हुआ। जिमिंग बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। जिमिंग देखता है कि शिनिंची जो है वो काफ़ी ध्यान से प्रॉब्लम्स को देख रहा होता है, मतलब क्वेश्चंस को। वो कहता है कि ये ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाहर से जो है आ रहे होते हैं कि बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो बोल रहे होते हैं कि ये पास कर, ये गोल कर, और हम जीत गए, ये मेरी टर्न है अब। और जिमिंग उसे देख रहा होता है। शिनिंची परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो फिर वो कहता है नहीं। फिर वो जिमिंग की तरफ देख के कहता है कि वो मेरे सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है इतना फोकस्ड होके, और मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपने कानों में ना कॉटन डाल लेता है जिससे उससे बाहर की आवाज़ ना आए। और फिर वो वापस स्टडी करने लग जाता है। और जिमिंग सोचता है बुरी बात नहीं, मतलब इसने अच्छा किया। और फिर कुछ टाइम बाद इन दोनों की पढ़ाई हो जाती है। तो शिनगिची कहता है कि फाइनली अब हमारी पढ़ाई हो चुकी है। फिर जिमिंग बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या आप कोई प्रॉब्लम है जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो। शिनगिची सोचता है कि मैं पूछ तो लूँ, पर कहीं ये बोले कि ये सिंपल है और फिर मैं मजाक उड़ाने लगे, मुझ पर हंसे। जिमिंग उसे बोलता है जैसे कि वो उसकी मन की बात जानता हो। वो कहता है कि देखो, अगर तुम चाहते हो इम्प्रूव होना तो तुम्हें मेरे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। फिर शिनगिची क्यूटी बोलता है ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आ रही है। फिर जिमिंग उसके पास आके बोलता है ठीक है चलो मैं देखता हूँ। फिर वो बताता है कि ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एग्जाम्पल से हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर उसे बताने लग जाता है, लेकिन तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, पहले इस इक्वेशन को तोड़ो, बला बला बताता रहता है। फिर शिनिंची सोचता है जिसकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है कि मैं भी प्रोग्रेस कर ही लूँगा। ये काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को समझ भी लेता है। और फिर वो उससे ऐसी उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। फिर जिमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आया। शिनगिची ब्लश करते हुए बोलता है मेरे को समझ आ गया, क्योंकि लेकिन वो तो सारा का सारा ध्यान जिमिंग पे लगा के बैठा हुआ है। जिमिंग बोलता है ये तुम्हारे फेस इतना रेड क्यों हो रहे हैं, क्या तुम्हें फीवर आ रहा है। शिनगिची हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, वो ना मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था पढ़ाई के बाद। और फिर वो बुक्स को बंद करते हुए कहता है कि चलो अब हम यहाँ पर रुक सकते हैं आज। और फिर वो खुश हो जाता है जब जिमिंग उसे कहता है कि चलो हम बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर शिनिंची बोलता है ओके। और फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। और इसके शिनिंची बोलता है क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। जिमिंग बोलता है बिल्कुल। शिनिंची खुश हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, फिर मैं बॉल लेके आता हूँ फटाफट। और वो बॉल लेने जाता है। और जिमिंग सोचता है कि ये भगवान ये इतनी जल्दी एनर्जेटिक हो गया, अभी तो पढ़ाई लेते हुए थक गया, मतलब पढ़ाई करते करते थक गया था। और शिनिंची बोलता है जिमिंग से चलो चलो हम चलते हैं, अपनी स्किल्स को शो ऑफ करेंगे। और वो स्माइल कर रहा होता है बोलते हुए। और जिमिंग सोचता है कि शिनिंची के बारे में जैसा बताते हैं लोग कि वो कितना टेरिफाइंग है, वो मुझसे से बिल्कुल ही अलग एकदम क्यूट दिखता है। और जिमिंग से बोलता है शिनिंची क्या तुम सबके साथ ऐसा बिहेव करते हो। शिनिंची बोलता है बट कैसा। बोलता है जैसे कि मतलब तुम अभी कह रहे हो जितने एक्साइटेड हो रहे हो बास्केटबॉल खेलने के लिए। शिनिंची कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मतलब मैं सबके साथ थोड़ी करूँगा, डिपेंड करता है ये इंसान पर। और फिर जिमिंग से पूछता है कि अच्छा तो तुम ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो कि किस इंसान के साथ तुम्हें अच्छा बिहेव करना चाहिए, किसके साथ नहीं। और शिनिंची सोचता है ये क्या पूछ लिया। फिर वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जो लोग अच्छा नहीं खेलते हैं मैं उनके साथ खेलता नहीं हूँ, और अगर मेरे दोस्त हों तो फिर बेकार खेलते हो तो भी मैं ऐसे बताने लग जाता है कि बेकार खेलते हो तो भी मैं खेल लेता हूँ उनके साथ। और फिर शिनिंची सोचता है समझ गया। और फिर बोलता है लेकिन तुम डिफरेंट हो। और इस बात से जिमिंग ऑफ कोर्स खुश हो जाता है। फिर कहता है कि मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, पर तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेला पर हमें अच्छे से चांस नहीं मिला कभी भी बास्केटबॉल खेलने का। ये सब सुन के जिमिंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि शिनिंची उससे इतने प्यारे प्यारे शब्द कहेगा। शिनिंची कहता है ओके तो चलो चलते हैं हम बास्केटबॉल खेलने, कि मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा जवाब दे दिया है।
फिर जिमिंग से कहता है कि हे तो तुम क्या पजामास चेंज नहीं करोगे पहले? फिर बोलता है ठीक है मैं करके आता हूँ। और फिर हम दिखाते हैं कि वो दोनों बात करते हुए चल रहे होते हैं, जहाँ पर शनिंची जिमिंग से बोलता है ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। फिर जिमिंग उसे देखने लग जाता है। शनिंची बोलता है कि मैंने बहुत मिस किया मतलब बास्केटबॉल को। और बताता है कि ना, शनिंची बताने लग जाता है कि जब मैं ट्रांसफ़र होता है स्कूल में, मैं अपनी क्लासेस भी स्किप नहीं कर पाता था मतलब, और इंटरनेट कैफ़े भी नहीं जा पाता था। और बताता है कैसे कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चले जाते थे। फिर वो बताता है लेकिन फिर वो सोचता है कि जो मैं डायमंड प्लेयर हूँ वो अब मैं नहीं हूँ। और जिमिंग बोलता है कि हे तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते यहाँ साथ खेलने के लिए? इससे और वो स्माइल करने लग जाता है बोल के। शनिंची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है मैं उन्हें फटाफट बुला लेता हूँ। और फिर उन्हें मैसेज करता है कि हे तुम दोनों कहाँ पर हो? फिर बताता है कि हम यहाँ पर। बोलता है क्या कर रहे हो? और फिर उन्हें बताता है कि चलो मिलते हैं। और हंस के बोलता है कि ये वो बहुत अनोइंग है। और जिमिंग सोचता है कि इनके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशनशिप है शनिंची के साथ। फिर शनिंची बताने लग जाता है कि इन लोगों ने इसे उन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी ये उसके कहने पे कुछ भी करेंगे, मतलब क्लास भी स्किप करेंगे, स्मोकिंग भी करेंगे, फाइटिंग करेंगे, चाहे ये सो भी रहे हो तब भी इसके कहने पे चले आएंगे। बट इनके कोई मेजर वेजर नहीं है। और फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है पर तुम शाय मत करना उनके सामने। जिमिंग सारा मुँह बना के कहता है थैंक यू सो मच। शनिंची कहता है मोस्ट वेलकम। और मैंने सोचता है कि फाइनली हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे। जिमिंग कहता है कि चलो मुझे पहले कॉल का आंसर देने दो। फिर वो कॉल उठा के बोलता है कि वहाँ पर से बोलता है जिमिंग क्या तुम आए? और फिर शनिंची सोचते हैं वो मेरी आंटी की वॉइस क्यों लग रही है? और जिमिंग बोलता है मैं आ रहा हूँ। शनिंची कहता है कि जिमिंग तो कहाँ जा रहा है? जिमिंग बताता है कि वो ना तुम्हारी जो आंटी को मुझे कॉल किया है अभी ग्रेड असाइनमेंट लगाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था क्योंकि लास्ट टाइम पर मैं भूल गया था। इससे शनिंची ना सरप्राइज़ हो जाता है। शनिंची कहता है ओके तो जाओ। फिर कहता है कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम ना कभी और खेल लेंगे। जिमिंग बोलता है कि एक्चुअली बस तुम मेरा थोड़ा सा वेट कर लो, मैं फटाफट काम करके आ जाऊँगा और फिर हम सब साथ में खेलेंगे। और जिमिंग कहता है कि जो ग्रेड असाइनमेंट है वो सिर्फ 1 घंटा लेगा, तो क्या तुम 1 घंटे तक अपने दोस्तों के साथ मेरा वेट कर सकते हो? शनिंची कहता है वेल ये तो कुछ ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, तो मैं वेट करूँगा। फिर जिमिंग बोलता है ऑल राइट तो फिर ठीक है। शनिंची बोलता है ठीक है तो चलो जाओ अब जल्दी आना। जिमिंग भी क्यूटली उसे गुड बाय कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों क्रॉस करके एक दूसरे को जा रहे होते हैं। शनिंची पीछे टर्न होता है और फिर जिमिंग भी पीछे टर्न होता है। उनके सोचता है कि उसके साथ और बास्केटबॉल खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। और शनिंची अपने कान में बड्स लगा लेता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तो म्यूज़िक सुन लेता हूँ। और जिमिंग एकदम से स्टॉप होता है और फिर उसे सडनली याद आता है कि आज तो सैटरडे है और आज उसे इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करने आने वाले हैं। और पीछे मुड़ के बुलाता भी है शनिंची, लेकिन शनिंची तो अपने म्यूज़िक में ही मधुर हो चुका है। और बोलते हैं कि क्या इसने मेरा सुना नहीं, चलो मैं इसे मैसेज सेंड कर दूँगा। और फिर मैसेज टाइप करता है लेकिन टीचर की कॉल आ जाती है। वो फटाफट कॉल उठा के कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ, पहले मैं डॉर्मेट्री जाता हूँ फिर मैं वहाँ पे मैसेज कर दूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब जिमिंग ने मैसेज करा है वो ना जाता ही नहीं है शनिंची को। फिर दिखाते हैं कि शनिंची बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसके फ्रेंड्स से शेयर कर रहे थे कि हे बॉस आप तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, आप बहुत बढ़िया हो। फिर बोलता है कि और फिर उसका एक पार्टनर बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से जंप इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वो शॉर्ट हैं। इससे शनिंची उनकी तरफ बॉल मार के कहता है कि शनिंची गुस्से में कहता है कि हे तुम बदतमीज़ कहीं कि मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हो, तुम पिटोगे मेरे से। और वहाँ पर कुछ लड़के आते हुए कहते हैं कि बॉस यहाँ पर आइए, यहाँ पर कुछ मतलब उल्टे सीधे लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर। और नीचे सुन के कहता है कि कौन हो तुम? और वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम होगे, मतलब जो भी उसे पागल वागल कह रहे तो कहता है तुम होगे। फिर एक लड़का बोलता है ओ इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कोर्ट में आने की। और फिर वो बॉल लेकर शनिंची की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे से लड़ना चाहते हो बाहर? शनिंची सोचता है कि लगता है ये लोग स्कूल की तरफ से हैं और इन लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इतने अग्रेसिवली क्यों बोल रहे हैं। और जो शनिंची के साथ उसके 2 दोस्त होते हैं वो भी उल्टा बोलने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, हमारे बॉस को डॉग की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो, ऐसा बोलने लग जाते हैं वो लोग। और शनिंची सोचता है कि जिमिंग जो है वो भी स्कूल में ही है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं उसके साथ अभी तो इतने अच्छे रिलेशनशिप में आ रहा हूँ और मैं क्यों ख़राब करूँ।
फिर अपने एक फ्रेंड को हाथ रख के मतलब शोल्डर पे बोलता है कि चलो ठीक है भूल जाओ, चलो चलते हैं यहाँ से। उसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन बॉस, वो कहता है कि चलो छोड़ो, हम कहीं और रेंट कर लेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट बहुत सारे हैं यहाँ पर। और शनिची इन सबके आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो अपनी बास्केटबॉल उठा के जाने लग जाता है और जिमिन को साइड में मैसेज भी करता है। और उसके दोनों सोचने लग जाते हैं कि हे ये बॉस को क्या हो गया, अब हमें उनके साथ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जिमिन टीचर ऑफिस में होता है जहाँ पर वो अभी असाइनमेंट कर रहा होता है, जिसका असाइनमेंट ऑलमोस्ट हो भी चुका होता है। और उससे मैसेज आता है जहाँ पे उसका एक फ्रेंड कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट आप इतनी जल्दी में क्यों। और जिमिन बताता है कि मुझे ना कुछ काम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर वो देखता है कि वो जो मैंने टेक्स्ट भेजा था शनिंची को वो तो गया ही नहीं। और ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर बताता है शनिंची कि तुम अभी असाइनमेंट पे टाइम लगाने वाले हो, क्योंकि जो स्कूल का वो बास्केटबॉल कोर्ट है वो ऑलरेडी लोगों ने ले लिया है, तो अब हमें ना बाहर से रेंट करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ तो मैं लोकेशन भेज दूँगा। जब जिमिन शनिंची का मैसेज देखता है तो वो बोलता है कि सॉरी शनिंची, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था याद दिलाने के लिए, बट वो गया ही नहीं। फिर अब मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया तो मैं जल्दी आ रहा हूँ। और फिर वो बोलता है ठीक है तो चलो फिर मुझे ना स्कूल के गेट के बाहर मिलो। और उसके बगल में जो लड़का होता है जो कि बास्केटबॉल क्लब का होता है स्कूल की तरफ से, वो बोलता है कि वो तो तुम बहुत इम्प्रेसिव लगे मुझे, बट अभी तो मुझे पता चला है तुम एक बकवास इंसान हो। और सुन के शनिंची को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर कहता है कि अच्छा तो तुमने अभी क्या कहा जरा बोलना। फिर वो बोलता है कि बेकार इंसान। इस शनिंची गुस्से में आके उसके साइड में बॉल फेंक के बोलता है कि तेरी तो। और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि अब लग रहा है ना हमारे बॉस बढ़िया मूव कर रहे हैं। एक्चुअली वो बॉल उसने उसके पैरों पे मारा था। फिर वो बोलता है तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो बट मेरे दोस्तों की नहीं। लड़का उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तेरी, बस आगे समझ जाओ, कुछ तो उल्टा बोलता है वो उसे। और उसके दोस्त कहते हैं कि हे बॉस को जान दो। शनिंची उसका हाथ पकड़ता है कि तुम हो जिसने मुझे सबसे पहले मारने की कोशिश करी है। और फिर वो उसके बैम मारता है उसके पसलियाँ तोड़ देने के लिए। और फिर वो कहता है उसके बाकी दोनों दोस्तों से कि चलो ठीक है अब तुम दोनों आ जाओ। फिर वो बोलता है कि मुझे तो लग रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप तुम्हारे दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और लड़का कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम मरोगे, तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है, वो एक गैंगस्टर है। फिर बोलता है ओह क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी तो गैंग से ही बिलोंग करता हूँ। लड़का उस समय कहता है कि अच्छा अपना नाम बताओ अगर हिम्मत है तो, और किस क्लास से ये बताओ। वो कहता है बी। शनिंची कहता है बी क्लास से। वो बताता है ओ हाँ और मेरा नाम शनिंची और मिडिल स्कूल से। और लड़का सोचता है कि क्या ये वो फैमिली नेम नहीं लग रहा। और फिर वो सोचने लग जाता है कि हाँ ये तो वही नेम है जिसने मेरे भाई को मारा था। और फिर हमें बताया जाता है कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि 2 लड़कों को शनिंची मार रहा होता है और उनमें से एक लड़का इसका भाई होता है। शनिंची बोलता है कि ओ तो देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जानते हो। कोई उसे बुलाता है शनिंची कहता है ये मैं हूँ शनिंची, बताओ क्या काम है। दूसरी साइड जिमिंग होता है, वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और शनिंची उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मैं इसे क्या बताऊँ, शिट अब मैं क्या बोलूँ। जिमिंग बोलता है कि या तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। और आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।